Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the dihedral group, in this lecture we discuss what is a dihedral group D4. आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो डायहेड्रल ग्रुप D4 क्या होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका कैले टेबल्स, ठीक है। इजी वर्डिंग में मतलब हम डिफाइन करेंगे इसका कैले टेबल। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए हमारे पास यहाँ पे अब जो n है वो कितना है, 4 है। n हमारे पास कितना है, अब 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n को वैल्यू देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, ए बी, ठीक हो गया। सच डैट ए की पावर 4 अब आ जाएगी, यानी ए की पावर 4 पे अब हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी जो इक्वल होगी बी स्क्वायर के, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, बी ए आ रहेगा, और यहाँ पे 4 - 1 तो हमारे पास क्या आ रहेगा, ए की पावर 3 बी आ जाएगा, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर ऑफ D4 इस तरीके से, यानी जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। यानी जनरल वे लिखने का, ठीक है, जनरल फॉर्म इसकी। अगर हम लोग इसको बात करें कि यानी D4 एक्चुअली हमारे पास किस तरीके से डिफाइन होता है, यानी ए की 4 पे हमें क्या मिल जाती है, आइडेंटिटी मिल जाती है, फिर क्या आ रहेगा, ए आ रहेगा। तब तक चलेंगे जब तक ए 4 नहीं आ जाता, ठीक है। ए स्क्वायर आ रहेगा, फिर ए की पावर 3 आ रहेगी, तो ए की पावर 4 पे हमें क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास सारी क्या हो गई हैं, ये सारी हमारे पास हो गई हैं रोटेशंस, क्या होगी हमारे पास सारी रोटेशंस। अब हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए। तो रिफ्लेक्शन में पहले हमारे पास क्या आ रहेगा, बी आ रहेगा, बी के स्क्वायर पे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें वो नहीं चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी ऑलरेडी हम लोगों ने लिख ली है। अब यहाँ पे देखें बी आ गया, अब ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहेगा, ए बी आ रहेगा। फिर ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर बी आ रहेगा, ठीक हो गया। फिर ए क्यूब को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब बी आ जाएगा, ठीक है। और ये सारी हमारे पास क्या आ जाएंगी, रिफ्लेक्शंस आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। ये सारी हमारे पास क्या आ जाएंगी, रिफ्लेक्शंस आ जाएंगी। यानी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास डायहेड्रल ग्रुप होता है उसका जो हमारे पास ऑर्डर होता है ना, वो हमारे पास कितना होता है, 2n होता है, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे हमारे पास जब n 4 है, ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पे 2, हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप कितने हैं, 8 है। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ D4 कितना है, 8 है, ठीक है। अब हम इसके कैले टेबल की बात करते हैं कि इसका कैले टेबल किस तरीके से डिफाइन होता है। इसका कैले टेबल समझने से पहले मैं आपसे एक चीज जो मेन इस कैले टेबल में वर्क करती है वो ये है। देखिए आपने एक चीज याद रखनी है, और वो चीज हमारे पास क्या है, देखें जो बी ए है ना, हमने जो मेन यानी जनरल फॉर्म से हमने ये चीज डिफाइन की है। ये डिफाइन करने की एक्चुअली मेन रीजन ये है कि इससे कैले टेबल बहुत इजीली बन जाता है। कैसे, देखें बी ए हमारे पास किसके इक्वल होता है, A3 बी के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि बी, अगर मैं इसको लिखूं बी ए का स्क्वायर तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर बी के, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ कि ए की क्यूब में हमें क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। यानी पावर इस तरह आप करें, देखिए टोटल पावर ए की कितनी बननी चाहिए, 4 बननी चाहिए। टोटल पावर ए की कितनी बननी चाहिए, 4 बननी चाहिए। टोटल पावर ए की कितनी बननी चाहिए, 4 बननी चाहिए। लेकिन आपने याद रखना है कि इक्वल के इस तरफ देखें और इस तरफ देखें, दोनों साइड पे ए है, दोनों साइड क्या है, ए है। ये चीज बस आपने याद रखनी है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए बी हमारे पास होता है बी ए क्यूब के इक्वल, बी ए क्यूब की इक्वल। या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बी हमारे पास बी ए स्क्वायर की इक्वल होता है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपने याद रखना है यहाँ पे बी बी सेम हो, ठीक है ना। इस तरह इक्वल की इस तरह स्टार्टिंग और एंडिंग पे बी बी से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ए क्यूब बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए के इक्वल आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये चीज याद रहती है ना तो कैले टेबल सिर्फ 2 मिनट्स में बन जाता है हमारे पास कैले टेबल, यानी उस पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो हम इसका कैले टेबल बना लेते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने इसको डिफाइन कर लिया। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि मैंने हमारे पास जो D4 है ना उसका कैले टेबल जो हमने बनाना है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कैले टेबल, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर किसी भी एलिमेंट को उस ग्रुप की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो एलिमेंट इटसेल्फ आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, देखें ई को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आ जाएगा, ई को ए से करेंगे तो ए आ जाएगा। इस तरह ई को, इसी तरह हम अगर ई को ए स्क्वायर से करें तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह ई को ए क्यूब के साथ करें तो ए क्यूब आ जाएगा, ई को इस तरीके से हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। यानी आइडेंटिटी से जब एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं तो एलिमेंट इटसेल्फ आ जाते हैं। अब ए को अगर ई से करें तो ए आ जाएगा, अगर ए को ए से करें तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए को अगर ए स्क्वायर से करें तो ए क्यूब आ जाएगा, ए को ए क्यूब से करें तो ए 4 आ जाएगा। और ए 4 पे हमने डिफाइन किया कि हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी आ रहेगी।
अब ए को बी से करें तो ए बी आ रहेगा, ए को ए बी से करें तो हमारे पास क्या आ रहेगा, ए स्क्वायर बी आ रहेगा, ए को ए स्क्वायर से करें तो हमारे पास ए क्यूब बी आ रहेगा, और ए को ए क्यूब से करें तो ए फोर पे आइडेंटिटी मिल जाएगी, रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ बी रह जाएगा। अब ए स्क्वायर को ई से करें तो ए स्क्वायर आ रहेगा, ए स्क्वायर को ए से करेंगे तो ए क्यूब आ रहेगा, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से करेंगे तो आइडेंटिटी आ रहेगी, तो हमारे पास क्या आ रहेगा, हमारे पास क्या आ रहेगा, ए आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, यानी ए स्क्वायर को ए क्यूब से करेंगे तो ए 5 आ जाएगा, ए की 4 पे आइडेंटिटी मिल जाएगी, रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ ए रह जाएगा। यानी ए की 5 आएगा ना, तो ए इसको आप ब्रेक कर लें इस तरीके से, इस पे हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी, यानी ए मल्टीप्लाई ई, तो हमारे पास क्या आ रहेगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर को बी से करें तो ए स्क्वायर बी आ रहेगा। अब ए स्क्वायर को ए बी से करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए क्यूब बी आ जाएगा। इस तरह ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी से करें तो हमारे पास क्या आता है, ए 4 आ रहेगा, और ए 4 और रिमेनिंग सिर्फ हमारे पास बी रह जाएगा। ए को ए क्यूब के साथ ए स्क्वायर को ए क्यूब के साथ करेंगे, ए स्क्वायर को ए क्यूब के साथ करेंगे तो हमारे पास ए की 4 पे आइडेंटिटी आ रहेगी, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, ए बी रह जाएगा। ए स्क्वायर को ए क्यूब के साथ करेंगे तो हमें पता है कि ए की 5 आ जाएगा, साथ में बी आ रहेगी, ए की 4 पे आइडेंटिटी मिल जाएगी, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, ए बी रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए क्यूब है, ए क्यूब को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 4 आ जाएगी, और ए की पावर 4 हमारे पास किसके इक्वल है, आइडेंटिटी की इक्वल है। ए की पावर 4 किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी की इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी, यानी ए की क्यूब को ए स्क्वायर से करेंगे तो ए की पावर 5 आएगी, ए की पावर 4 पे आइडेंटिटी मिल जाएगी, रिमेनिंग सिर्फ ए रह जाएगा। ए क्यूब को ए क्यूब से करेंगे, ए की 6 आ जाएगा, रिमेनिंग सिर्फ ए स्क्वायर बच जाएगा। ए की क्यूब को बी से करेंगे तो ए क्यूब बी आ जाएगा। इस तरह ए क्यूब को इसके साथ करेंगे तो ए की 4 पे आइडेंटिटी मिल जाएगी, रिमेनिंग बी रह जाएगा। ए क्यूब को ए स्क्वायर से करेंगे, ए की पावर 5 आ जाएगी, रिमेनिंग ए बी रह जाएगा। ए की क्यूब को ए की क्यूब से करेंगे तो ए पावर 2 बी रह जाएगा, क्योंकि एक टोटल 6 पावर बन जाएगी, तो 4 पे आइडेंटिटी मिल जाएगी, रिमेनिंग सिर्फ ए स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो बी आ रहेगा, बी को ए से करें तो क्या, तो हमने अभी लिखा है कि बी ए हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए 3 बी के इक्वल होता है। इस तरह बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास किसके इक्वल आ रहता है, ए स्क्वायर बी के इक्वल आ रहता है। अभी हमने डिफाइन किया है। बी को अगर ए क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास किसके इक्वल आ रहता है, ए बी के इक्वल आ रहता है। बी को बी से करें तो हमेशा आइडेंटिटी आती है, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे ऑर्डर से अब मैं आपको एक बात बताती चलो, देखें हमारे पास यानी ये ग्रुप है ना, हमारे पास D4 है, D4 है। जब भी हमारे पास यानी DN यानी N हमारे पास इवन हो, N हमारे पास अगर इवन हो, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2 हमारे पास कितने होते हैं, यानी N+1 होते हैं। कितने होते हैं, N+1 होते हैं। और अगर N हमारे पास क्या हो, N अगर ओड होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्डर, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट मतलब उस ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना ऑफ ऑर्डर 2 के, वो कितने होंगे, n ही होंगे। कितने होंगे, n ही होंगे। ये बात हमने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अगर इसमें बात करें कि इसमें किन एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना कितना है, देखें इस मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जितनी भी रिफ्लेक्शंस होती हैं इन सबका ऑर्डर हमारे पास कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। लेकिन इसमें जो यानी यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 को जो पूरा डिवाइड हो रहा है वो क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2 होगा। यानी ये 4 एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स यानी टोटल 5 एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। जब n हमारे पास यहाँ पे 4 है तो कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी 5 एलिमेंट्स होंगे, जिनका ऑर्डर हमारे पास कितना होगा, ऑर्डर हमारे पास कितना होगा, 2 होगा। यानी ऑर्डर हमारे पास कितना होगा, 2 होगा। तो यानी रिफ्लेक्शन का ऑर्डर हमेशा 2 होता है। और एक ऐसा एलिमेंट यानी इवन होगा तो एक एलिमेंट हमें ऐसा मिलेगा जो इसको यानी हाफ होगा। यानी अगर 6 है तो यहाँ पे एक ही 3 मिलेगा, तो जो हमारे पास क्या होगा, इवन ऑर्डर होगा, यानी उसका ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास 2 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जब n इवन होता है तो हमारे पास n+1 एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑर्डर 2 होता है। अगर n ओड होता है तो फिर n एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑर्डर 2 होता है। और हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्शंस होती हैं। हम b को a b से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखें b को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, a b के साथ। b को a b के साथ करें तो हमारे पास क्या आ रहेगा, देखिए आप b a लिख लें और साथ में b लिख लें।
बी ए हमारे पास किसके इक्वल है, A3 बी के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये रिजल्ट हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर से हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी ये चीज आ जाएगी, और बी स्क्वायर पे आइडेंटिटी के इक्वल होता है तो यहाँ पे ए की पावर 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर 3 आ जाएगी। अब बी को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर बी के साथ, बी को करना है ए स्क्वायर बी के साथ। तो अभी हमने क्या करना है, इन दोनों को साथ कर लेना है, यानी बी ए स्क्वायर लिख लेना है, साथ में हमने क्या लिख लेना है, बी लिख लेना है। और हमें पता है बी ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहेगा, ए स्क्वायर आ रहेगा, साथ में बी, और साथ में हमारे पास आ रहेगा बी। तो बी बी स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, ए स्क्वायर आ रहेगा। नेक्स्ट हम बी को ए की पावर 3 यानी ए क्यूब बी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, हमने अभी पढ़ा कि अगर हमारे पास, हमने पहले इसको किस तरीके से लिख लेना है, बी ए क्यूब लिख लेना है, साथ में हमने क्या लिख देना है, बी लिख देना है। और हमें पता है कि जब बी ए क्यूब किसके इक्वल होता है, ए बी के इक्वल होता है, ए बी आ रहेगा, साथ में हमारे पास क्या आ रहेगा, बी आ रहेगा, और बी भी हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, ए आ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, अब ए बी को ई से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहेगा, ए बी आ रहेगा। अब ए बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ए बी को अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, यहाँ पे ए लिख लें। अब बी ए हमारे पास किसकी इक्वल है, बी ए हमारे पास इक्वल है ए क्यूब बी की इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, ए की 4 बी आ रहेगा, और ए की 4 आइडेंटिटी होता है, और साथ में बी, तो हमारे पास क्या आ रहेगा, यहाँ से ए बी होता है, और बी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो बी आ रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, बी आ रहेगा। अब ए बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, यानी ए बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, यहाँ पे आप ए लिख लें। बी ए स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, ए क्यूब बी आ रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए क्यूब बी आ रहेगा। अब ए बी को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ए बी को अगर ए क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है ए, साथ में हमारे पास क्या आ रहेगा, रिजल्ट हमने डिफाइन किया ए बी आ रहेगा, और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी बन जाएगा। अगर ए बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, बी से बी आइडेंटिटी आ रहेगी, बी का स्क्वायर आइडेंटिटी आ रहेगी, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ रही है, क्योंकि ए बी का ऑर्डर 2 है, और ये हमारे पास क्या सेल्फ इनवर्स है। अब हम ए बी को ए स्क्वायर बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ठीक है, ये चेक करते हैं। यानी ए बी को हमने मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर बी से, यानी ए बी हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर बी के साथ। हम जानते हैं कि ए, आप इसको इस तरीके से लिख लें, बी स्क्वायर और बी, यानी आपने इसको इस तरीके से ब्रेक करना है जाके आप इजीली डिफाइन कर सके उसे। यानी ए, यहाँ पे हमारे पास बी ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ठीक है, ए स्क्वायर बी के इक्वल है, ए स्क्वायर बी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आ रहेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल हो रहेगा, तो बी ए क्यूब आ रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहेगा, ए क्यूब आ रहेगा, ठीक है। यानी हम लोग ये सिर्फ ये रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए ए बी को हमने ए क्यूब बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, यानी ए बी को हम ए क्यूब के साथ, ए क्यूब बी के साथ मल्टीप्लाई करें, ए क्यूब बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, आपने इसको इस तरीके से लिखना है, ए सेपरेट कर देना है, बी ए क्यूब लिख देना है, साथ में हमने बी लिख देना है, ठीक है। अब ए और बी ए क्यूब किसकी इक्वल है, ए बी की इक्वल है, और साथ में बी है, बी से हमारे पास आइडेंटिटी आ रहेगी, और यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहेगा। अब ए स्क्वायर बी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी आ रहेगा। ए स्क्वायर बी को, अब ए स्क्वायर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, देखें, ए स्क्वायर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, आप इसको इस तरह लिख लें, ए स्क्वायर। अब हमें पता है बी ए किसके इक्वल है, ए क्यूब बी की इक्वल है, क्योंकि हमें ये अब चीजें याद हो चुकी हैं, ठीक है। अब वैसे भी रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ए की पावर 5 आ जाएगी, और ए की पावर 5 भी आ रहेगा, और ए की 4 पे हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी, तो ए बी आ रहेगा। तो हमारे पास क्या आ रहेगा, ए बी आ रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख देंगे ए बी, ठीक है। अब ए स्क्वायर बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, देखें, ए स्क्वायर बी को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर से करना है। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर, साथ में हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी के इक्वल होता है, और ये ए की 4 भी आ रहेगा, और ए की 4 पे आइडेंटिटी मिल जाती है, तो रिमेनिंग हमारे पास बी आ रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, बी आ रहेगा। अब ए स्क्वायर बी को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर बी को हमने ए क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए क्यूब के, ठीक हो गया। ए स्क्वायर को ए बी ए क्यूब हमारे पास किसकी इक्वल है, ए बी की इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहेगा, ए क्यूब बी आ रहेगा,
तो हमारे पास क्या आ गया, ए क्यूब बी आ गया। अब ए स्केयर बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्केयर पर आइडेंटिटी मिल जाएगी, तो ए स्केयर आ रहेगा। अब ए स्केयर बी को ए बी से करें तो क्या आता है, यानी ए स्केयर बी को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, देखिए ए स्केयर लिख लें, साथ आप क्या करें, ए स्केयर लिख लें, बी ए यानी इस तरीके से लिख लें, साथ में बी लिख दें। अब हमें पता है बी ए किसके इक्वल होता है, ए स्केयर आ रहेगा, और यहाँ पे ए क्यूब बी और साथ में बी आ रहेगा, बी स्केयर से आइडेंटिटी मिल जाएगी, ए की पावर 5 आ रहेगा और ए की 4 पे आइडेंटिटी मिल जाएगी। रिमेनिंग हमारे पास क्या आ रहेगा, ए आ जाएगा। ठीक हो गया, ए आ गया। अब ए स्केयर बी को ए बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, यानी ए स्केयर बी को ए स्केयर बी से करें तो क्या आता है, मल्टीप्लाई करना पड़े तो क्या आएगा, यानी ए स्केयर आ रहेगा और बी ए स्केयर आप लिख लें, साथ में आप बी लिख लें। हमें पता है ए स्केयर बी ए स्केयर किसकी इक्वल होता है, ए स्केयर बी की इक्वल होता है, साथ में बी आ रहेगा और ए की 4 पे आइडेंटिटी मिल जाएगी, बी स्केयर पे आइडेंटिटी मिल जाएगी और हमारे पास क्या आ रहेगी, आइडेंटिटी आ रही है, क्योंकि ये सेल्फ इनवर्स है। ठीक है, आइडेंटिटी आ रहेगी। ए स्केयर बी को ए क्यूब बी के साथ करें तो क्या आता है, ए स्केयर बी को अगर ए क्यूब बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, अगर ए क्यूब बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, देखिए ए स्केयर आप लिख लें, साथ में आप बी ए क्यूब लिख लें, साथ में आप बी लिख दें। ठीक है, हम जानते हैं हमारे पास क्या आ रहेगा, ए स्केयर आ रहेगा और ये किसके इक्वल होता है, ए बी के इक्वल होता है, साथ में बी आ रहेगा और हमारे पास क्या आ रहेगा, ए क्यूब आ रहेगा। तो हमारे पास क्या आ रहेगा, ए स्केयर और ए क्या आ रहेगा, ए क्यूब आ रहेगा और बी भी हमारे पास आइडेंटिटी की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बी स्केयर हमारे पास किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी की इक्वल है, तो ए क्यूब आ जाएगा। ए क्यूब बी को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब बी आ जाएगा। ठीक है, ए क्यूब बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखिए ए क्यूब बी को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, ए के साथ में, मेरे पास क्या आ रहेगा, ए क्यूब आ रहेगा और बी ए किसकी इक्वल है, ये देखिए हमारे पास ए क्यूब बी की इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल क्या बन जाएगा, ए 6 भी बन जाएगा और ए की 4 पे, यानी इसको ब्रेक करें तो ए की 4 पे आइडेंटिटी मिल जाएगी और ए स्केयर बी लिख दे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहेगा, ए स्केयर बी आ रहेगा, यहाँ पे क्या आ रहेगा, ए स्केयर बी आ रहेगा। अब ए क्यूब बी को ए स्केयर से करें तो क्या आता है, ए क्यूब बी को ए स्केयर से करें तो हमारे पास क्या आ रहेगा, ए क्यूब आ रहेगा और साथ में हमारे पास क्या आ रहेगा, ए स्केयर बी आ रहेगा, क्योंकि हमें पता है बी ए स्केयर किसकी इक्वल है, ए स्केयर बी की इक्वल है। तो यहाँ से ए की पावर 5 और बी आ रहेगा और ए की 4 पे आइडेंटिटी मिल जाएगी, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ रहेगा, ए बी आ रहेगा। ठीक है, अब ए क्यूब बी को अगर हम ए क्यूब से करें तो क्या आता है, ठीक है, यानी ए क्यूब बी को अगर हम ए क्यूब के साथ करें तो क्या आता है, हमें पता है कि ए क्यूब आ जाएगा, साथ में बी ए क्यूब किसकी इक्वल होता है, ए बी की इक्वल होता है और ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, बी, क्योंकि ए की 4 पे में क्या मिल जाती है, आइडेंटिटी मिल जाती है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। अब ए क्यूब बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब आ जाता है। ठीक है, अब ए क्यूब बी को ए बी से करें तो क्या आता है, यानी ए क्यूब बी को अगर हम बी से यानी किसे ए बी से करें तो क्या आएगा, यानी ए बी आ रहेगा। देखिए ए क्यूब आ रहेगा, बी ए, तो हम इसको लिख सकती हूँ मैं ए 3 बी, साथ में बी, तो हमारे पास क्या आ रहेगा, ए स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ए क्यूब बी को आप किससे मल्टीप्लाई करें, ए स्केयर बी से करें तो क्या आता है, हम जानते हैं ए क्यूब आ रहेगा और बी ए किसकी इक्वल होता है, ए स्केयर बी की इक्वल होता है, साथ में बी आ रहेगा, तो रिमेनिंग ए 5 आ रहेगा, सिर्फ आइडेंटिटी बचे क्योंकि बी स्केयर आइडेंटिटी की इक्वल है। ठीक है, और ए क्यूब बी का इनवर्स इटसेल्फ होता है, तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे पास स्केलर टेबल D4 का किस तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमें ये 4 चीज़ें, यानी ये हमारे पास जो 6 चीज़ें हैं ना, यानी मेन तो सिर्फ ट्रूज है ना हमारे पास, कि अगर हमें ये 2 चीज़ों को पता चल जाए, अगर ये चीज़ें यानी बी के साथ और ए आपने ये चीज़ याद रखनी है, तो आराम से स्केलर टेबल डिफाइन हो जाता है। क्योंकि बच्चों को सिर्फ इन्हीं चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, अगर उन्हें इन चीज़ों का पता हो तो वो स्केलर टेबल 2 मिनट्स में सिर्फ डिफाइन कर लें। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप्स और इसके सब ग्रुप्स, और इसका हम जो हमारे पास जो स्केयर आता है उसमें इसको यानी रेगुलर पॉलीगॉन, यानी ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन में हमारे पास जो हमारे पास स्केयर आता है उसको डिफाइन करेंगे बाय इट्स रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।